ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। प्रदेश के 13 जिलों में पानी की इस योजना को लेकर केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। सियासत के बीच अब 13 जिलों के लोग बेबस नजर आ रहे हैं। दौसा जिले की बात करें तो पानी को लेकर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति यही नजर आती है। हालात ये हैं कि कभी 13 बांधों से समृद्ध दौसा के महज एक बांध में पानी बचा है, बाकी कमोबेश सूखे पड़े हैं। सिंचाई तो दूर की बात, दौसा, बांदीकुई, बसवा जैसे बड़े शहर कस्बों के अलावा सैकड़ों गांवों में पीने के पानी की समस्या है। यहाँ सैंथल का बांध कभी पर्यटन का बड़ा केंद्र रहा था, लेकिन अब पर्यटन तो दूर बल्कि पशु पक्षियों की भी हालत खराब नजर आती है। हालात का जायजा लिया सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। ERCP को लेकर 13 जिलों में सियासत लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की, दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हम बात नहीं करेंगे कि सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं, लेकिन हम बात करेंगे पानी की स्थिति की, हम बात करेंगे बांधों की। और बांधों की स्थिति देखें तो ये सैंथल का बांध है और मुझे खुद को भी याद है कि मेरे कैमरा सहयोगी विजय फौजी आपको दिखा रहे हैं कि इस बांध का ओर छोर कहाँ तक है, कितना बड़ा ये बांध है। और इस बांध में ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, कुछ सालों पहले भरपूर पानी होता था। इस दौर में, जुलाई के दौर में पानी इतना होता था कि यहाँ पर लोग आते थे और ये सैलानियों का पॉइंट था। यहाँ पर गोट होती थी, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते थे। लेकिन उन सब चीज़ों के परे दौसा इलाके की बात करें या फिर आगे की तरफ अलवर ज़िला भी पड़ता है, तो यहाँ के लोगों को, किसानों को, सबको राहत मिलती थी। लोगों के पास एक उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद अब टूट चुकी है। लेकिन उस उम्मीद को आसरा है कि क्या पता ERCP आए और ERCP से कहीं कोई भला हो। हालांकि जो पुरानी रिपोर्ट है, उस पुरानी रिपोर्ट में सेलेक्टेड बांध हैं, सेलेक्टेड एरिया हैं, लेकिन क्या पूरे एरिया आ पाएंगे या नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं कि एक महिला है जिस रूट से आ रही है, यहाँ पर अब खेती भी होने लगी है। हालांकि ये खेती आधिकारिक है या नहीं, ये अलग बात है। लोगों ने जुताई भी कर दी है और यहाँ पर दूर तलक, जहाँ तक ये कैमरा जाता है, इसके आखिरी छोर तक घर आपको दिखाई देंगे। उन घरों में भी पानी ऊपर तक आ जाता था, यानी कि अब वो घर वाले भी जो घर बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को लेकर अलमस्त है कि पता नहीं अब ये बांध भरेगा ही नहीं। ऐसे में आप तय मानकर चलिए कि यदि ये स्थिति वर्तमान में है तो भविष्य क्या होगा। दौसा ज़िले में कुल बांधों की स्थिति है, उनमें से महज एक बांध है वो थोड़ा बहुत बढ़ता है, बाकी बांधों की स्थिति भयावह है। इस बांध के पास में एक सड़क है जो दौसा की तरफ जाती है। इस सड़क के किनारे ये आप बहुत पुराने वृक्ष देख रहे हैं। आप देख पाएंगे कि इन वृक्षों की क्या स्थिति है। इन वृक्षों में बहुत सारे पशु पक्षी, यानी कि बहुत सारे बंदर बैठा करते थे, पक्षी यहाँ पर बहुत आते थे। लेकिन पक्षी जो हैं वो भी अब बैठते कम दिखाई देंगे। कुछ गाय हैं यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन इंतज़ार पानी का है कि आखिरकार पानी कैसे आए। मॉनसून मेहरबान हो तो मॉनसून मेहरबान भी हो तो बांध कैसे भरे, बांध के लिए क्या योजना हो। बहरहाल हम दौसा ज़िले की स्थितियों को आपको दिखाएंगे। दौसा ज़िले की स्थितियों में भयावह हालात दौसा के स्वयं के हैं। दौसा शहर है, वहाँ पानी की ऐसी बदतर स्थिति है कि शायद कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने रोज़ाना वहाँ पर नलों से पानी आते हुए देखा हो। बांदीकुई में कमोबेश यही स्थिति है, बसवा में कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन आखिरकार ERCP की सियासत में फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा राजनीतिज्ञों का होगा, फ़ायदा जनता का होगा, या फिर जनता जो है खुद अपना फ़ायदा देखेगी, लोगों से यानी कि नेताओं से डिमांड करेगी कि आखिरकार हमें पानी कैसे मिले। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचाएगी। हम अगले गंतव्य की ओर चलते हैं, अगली स्थिति देखते हैं कि दौसा ज़िले में और कहां
किस तरीके की स्थिति है। बात यहीं खत्म नहीं होती। दौसा के दूसरे बांधों की स्थिति पर गौर फरमाएं तो वहां भी हालात खराब है। कालाखो बांध को लेकर जब हमने मौके का मुआयना किया तो हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। जिले के बाशिंदों से बात की गई तो उन्होंने यहां के भयावह हालातों को भी बयां किया। ईआरसीपी को लेकर सियासत लगातार हो रही है। इससे पहले शुरुआत जो बड़े रूप में हुई वो उस दिन हुई जब महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत साथ रहे। जयपुर के एक होटल में कार्यशाला के दौरान दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का जिक्र किया तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने और भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि आप एक एक शब्द निकाल कर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला था। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उस तरीके से कुछ नहीं बोला था। कांग्रेस ईआरसीपी को धरातल पर नहीं लाना चाहती, इसलिए सियासत करती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि ये आपकी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुंधरा राजे के द्वारा प्रोजेक्ट बनाया गया था। उस वक्त राजस्थान में सलाहकार की भूमिका में या नदी बेसिन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष थे वो श्री राम वेदिरे थे। वही श्री राम वेदिरे जो अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार के पद पर कार्यरत है। इस दौसा जिले में बड़े बांध करीब 13 की संख्या में है। ये बांध जो है ये कालाखो का बांध है। आप देख सकते हैं इस बांध में अब खेती होने लगी है और थोड़ा सा पानी बमुश्किल इस बरसात में भर पाया है और इस पानी के सहारे कुछ लोग खेती कर रहे हैं। पीछे की तरफ तक आप देखेंगे तो पानी की स्थिति आपको नज़र आएगी कि आप किस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखते हैं। मैं लोगों से भी बातचीत करूँगा कि इस पूरे दौसा ज़िले में पानी की स्थिति क्या है। किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर प्रसादी लाल मीणा या दूसरे नेता, सब लोग पानी की बात करते हैं। आपके दौसा में पानी की शहर में कितनी कमी है? पूरी समस्या है। और इस दौसा ज़िले में पानी नहीं है, इसमें पीने के लिए ही पानी नहीं है। समस्या पानी की तो है। ये हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी बड़ी समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है। कहाँ पर यहाँ पर समस्या आप देखते हैं? दौसा शहर में पानी की कितनी? दौसा शहर में, दौसा में भी है, कालाखो गांव में भी है और आसपास की ढाणियों में भी है। ये बांध लास्ट टाइम कब भरा हुआ देखा था आपने? लास्ट टाइम देखा था 2005 में। उसके बाद कभी नहीं भरा। कभी नहीं। कुछ और युवा भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो युवाओं से बात करना भी जरूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? हरकेश। हरकेश, पहले यहाँ पानी वानी, अब ये पानी की कमी कितनी है तुम देखते हो? यहाँ कितने फुट पे पानी है? यहाँ तो बहुत गहरा है पानी गया। कहीं कहीं तो सूख गया होगा। हाँ बिल्कुल सूख गया। 600 700 800 पानी मिलता है तो बहुत कम मिलता है। वो भी खारा, वो भी कड़वा मिलता है। ये देखिए पानी की ये समस्या है। यही पानी को लेकर भले ही सियासत करें, नेता अपनी बात कहें, लेकिन इस पूरे दौसा ज़िले में कमोबेश स्थितियाँ यही है। दौसा ज़िले के लोग हैं वो ख़ास तौर पर अगर बांदीकुई की बात करें तो बांदीकुई में भी यही स्थिति है। कई क्षेत्र जो है वो डार्क जोन में जा चुके हैं, बांध भर नहीं पा रहे हैं। आज तक इस बात को लेकर किसी ने मंथन नहीं किया कि आखिरकार बांध अब सूखे क्यों हैं। क्या बारिश बिल्कुल कम हो चुकी है या फिर बांध में जिन रास्तों से पानी आता था वो उन रास्तों पर अतिक्रमण हो गए हैं या फिर उन अतिक्रमणों की वजह से लोग जो हैं वो बेवजह परेशान हो रहे हैं। पानी का रिचार्ज सिस्टम खत्म हो चुका है या फिर पानी की बेवजह बर्बादी होती है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन लोगों से हमने बातचीत इसलिए की कि वो यही इस इलाके के लोग हैं, वो इस दौसा ज़िले के लोग हैं, ये बखूबी इस बात को जानते हैं। सोचना तमाम पार्टियों को पड़ेगा, सोचना केंद्र सरकार को भी पड़ेगा और राज्य सरकार को भी पड़ेगा कि आखिरकार लोगों के लिए पानी की समस्या का निराकरण स्थायी रूप से कैसे हो। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा।